Hello everyone, welcome to my channel Wheel of Fortune 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो रीडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप सभी के लिए होने वाली है, बिकॉज आज हम देखेंगे कि अगर आपको बहुत सारे डाउट्स थे या बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में से थे, तो हम देखेंगे कि आपके लव लाइफ में बेसिकली ईश्वर आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, कौन सा गाइडेंस आपको इस वक्त सुनने की ज़रूरत है, सो दैट आपका लव लाइफ अच्छा हो सके, आपका अगर एग्जिस्टिंग कोई कनेक्शन है वो अच्छा हो सके, और अगर आप सिंगल हो तो आप अपने लाइफ में ट्रू लवर को अट्रैक्ट कर पाएँ। सो बेसिकली आपके लव लाइफ के लिए, कनेक्शन के लिए, या फिर आप किसी स्पेसिफिक इंसान के लिए अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो उससे रिलेटेड भी गाइडेंस देखेंगे कि आपको अपना पर्सपेक्टिव, अपना माइंड, अपना इमोशंस किस तरफ रखना है, क्या करना है अपने लव लाइफ में, ताकि आपकी लव लाइफ की ग्रोथ हो सके। ठीक है, तो इन तक ज़रूर बने रहिएगा। ईश्वर ने आपको खुद चुना है ताकि आपको क्लियर रास्ता दिख सके, क्लियर गाइडेंस मिल सके। तो इन तक ज़रूर देखिएगा, आपको पूरी क्लैरिटी 110% मिल जाएगी। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज प्रोडक्ट्स के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और स्क्रीन के कॉर्नर पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, तो ज़रूर आप मैसेज कर सकते हो अगर आपको पेड रीडिंग करवानी है, या फिर एनर्जाइज प्रोडक्ट जैसे कि एनर्जाइज बाथ सॉल्ट, मैनिफेस्टेशन स्प्रेज, या फिर एनर्जाइज क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स, या फिर रेमेडीज़ बुक करनी है, तो वो भी गिवन व्हाट्सएप नंबर के थ्रू ही होगा। ठीक है, तो मेरे नंबर को आप सेव कर लीजिएगा और जब भी आप चाहो तो आप रीच आउट कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप जिस भी ईश्वर पे बिलीव करते हैं, जिस भी एनर्जी पे बिलीव करते हैं, उस ईश्वर को, उस एनर्जी को याद करते हुए कमेंट सेक्शन में उन्हें ग्रेटिट्यूड शो करें और उनसे प्रे करें कि आपको सही डायरेक्शन मिले, आपको आपके सवालों का जवाब मिले और आपको ट्रू गाइडेंस मिल सके आपके लव लाइफ के लिए। ज़रूर वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा। ओके, और अगर आप चाहो तो सुपर थैंक्स के थ्रू मुझे अप्रिशिएट कर सकते हो। सुपर थैंक्स का बटन है, ठीक है, अगर आप चाहें तो आप डेफिनेटली अपने तरफ से अप्रिशिएशन के लिए मुझे गिफ्ट सेंड कर सकते हैं। सो लेट्स सी। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। इस रीडिंग को आप सभी लोग देख सकते हो, किसी भी एज के हो, किसी भी सिचुएशन के हो, आप सब इस प्रेडिक्शन को, इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, किसी भी कल्चर, सिचुएशन, एज, रिलीजन, जेंडर, आप सबके लिए ये वीडियोस होती है। हमेशा से कह देती हूँ मैं, बट कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो देख सकते हो। सबसे पहले चीज़ यहाँ पे आया है एस ऑफ वॉन्ड्स। ईश्वर आपको बताना चाह रहे हैं कि आप अपने लव लाइफ को लेकर ना बहुत ज़्यादा कंसर्न है, आपको बहुत चिंता रहती है, आपको अपने लव लाइफ को परफेक्ट बनाना है, आप हमेशा परफेक्शन पे फोकस करते हो। ठीक है, आप एक ड्रीमी लव लाइफ, ड्रीमी रिलेशनशिप, ड्रीमी पार्टनर, ठीक है, एंड ड्रीमी सेल्फ पे बिलीव करते हो। ठीक है, आपको ऐसा फील होता है कि मुझे एक परफेक्ट पार्टनर होना है एंड जो मेरा सामने वाला इंसान होगा उसको भी परफेक्ट पार्टनर होना होगा। तो कहीं ना कहीं आप परफेक्शन चेस करते हैं एक रिलेशनशिप में, एक लव लाइफ में, और आप अपने आप में बहुत परफेक्शनिस्ट है भी बहुत हद तक। ठीक है, लेकिन गॉड आपको ये कहना चाहते हैं कि परफेक्शन इज़ नॉट नेसेसरी इन योर लव लाइफ। परफेक्ट बनाने की कोशिश मत कीजिए और ना कंसर्न रहिए बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को ग्रो करवाने की कोशिश मत कीजिए, नेचुरली ग्रो होने दीजिए जिसको होना है। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपको अपने कंट्रोलिंग एनर्जी से निकलना होगा। अगर आप बहुत कंट्रोलिंग रहते हो, ठीक है, कि मुझे अपना लव लाइफ इसी तरीके से चाहिए, मुझे मेरा पार्टनर इसी तरीके से चाहिए, ठीक है, मैं इस तरीके का लवर हूँ, मैं इस तरीके की लवर हूँ, तो मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए। ठीक है, अगर आप बेयर मिनिमम भी मांग रहे हो कि सिर्फ मुझसे प्यार करे, मेरे साथ रहे, ऐसा पार्टनर चाहिए, या वो इंसान ऐसा हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए, तो वो मांग आप भूल जाइए। ठीक है, आप वो मांग भूल जाओ
और ख़ुद को भी परफेक्ट बनाने की चक्कर में मत पड़ो, खुद को चेंज करने के चक्कर में मत पड़ो कि ये क्वालिटीज़ मुझे लानी होगी तभी मैं एक अच्छा लवर बन पाऊँगा या बन पाऊँगी। आपकी जो रियल सेल्फ है आप उसमें रहो। जितना आप नेचुरली किसी को प्यार कर सकते हो, किसी के लिए एफर्ट पुट कर सकते हो, उतना आप करो एंड नेचुरली चीज़ों को अनफोल्ड होने दो, नेचुरली चीज़ों को ग्रो होने दो, ठीक है। क्योंकि लव एक ऐसा फिनोमेना है जिसे आप खींच के नहीं क्रिएट कर सकते। आप करियर में चेस कर सकते हैं, सक्सेस पा सकते हैं चेस करके। आप करियर में हार्ड वर्क करके एक करियर को एक सक्सेसफुल लेवल पे लेके जा सकते हैं। बट एक रिलेशनशिप जो है उसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, चेजिंग, एफर्ट, सब कुछ। बट उसका जो सक्सेस रेट होता है वो बहुत ज़्यादा नेचुरल होता है। बहुत बार आप देखोगे कि एक इंसान ने अपना सब कुछ दे दिया, सब कुछ लुटा दिया, तब भी उसे प्यार नहीं मिल पाया। लेकिन एक इंसान नॉर्मली है, बस एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसको प्यार मिल रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि नेचुरली जितना आपसे एफर्ट हो पाए, जितना आप किसी को प्यार कर पाओ, उतना आप करो। एंड नेचुरली जो अच्छे अच्छे मोमेंट्स आपके लाइफ में होते हैं या प्रपोजल आते हैं या आपके स्पेसिफिक पर्सन आपको जितना प्यार कर पा रहे हैं उसे अप्रिशिएट करते हुए नेचुरली बस एक होप रखो कि ओके, इफ़ इट इज़ मेंट टू बी, और अगर इसमें कुछ अच्छा हो सकता है मेरे एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली, तो वो अपने आप हो जाएगा। मुझे ज़्यादा फोकस, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो लव लाइफ से जुड़ी हुई जो टेंशन अब हमेशा रहते रहते हैं और उसके रिलेटेड जो आपको एंजाइटी आती रहती है कि यार ये इंसान मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, कब करेंगे, ठीक है, ये इंसान मुझसे मिलेंगे फ्रीक्वेंटली, कब हम घूमने जाएंगे। तो एक कांस्टेंट टेंशन आपके माइंड में काम करता है, बिकॉज यू फील लाइक कि वॉट एवर यू हैव ड्रीम्ड ऑफ या जैसा प्लानिंग आपका बना हुआ है उसके अकॉर्डिंगली लव लाइफ आपकी चल नहीं रही है। तो गॉड आपको बताना चाहते हैं कि जितना ढीला छोड़ोगे आप, ठीक है, सरेंडर करोगे, उतनी चीज़ें होंगी। और जितना अपने अकॉर्डिंगली चीज़ों को बनाना चाहोगे उतनी आपको प्रॉब्लम्स फील होंगी, बिकॉज वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आप ही क्रिएट कर रहे हो अननेसेसरीली। तो ये चीज़ नहीं करना है, ठीक है। अगर अपने लव लाइफ को पैशनेट लेवल पे देखना है तो यू हैव टू बी ईजी विथ योर सेल्फ, विथ योर लव लाइफ एज वेल एंड विथ द पर्सन यू आर डीलिंग विथ, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं बहुत इमोशनल बीइंग हैं, आप बहुत प्यार करना जानते हैं, बट समवेयर यू बिकेम सो प्रैक्टिकल, ठीक है। और वो आप रियलाइज़ नहीं कर पाते हो कि आप प्रैक्टिकल हो, बट आप रियलाइज़ नहीं कर पाते हो, ठीक है। अब प्रैक्टिकल मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप अपना फ़ायदा देख रहे हो, ठीक है। जैसे कि प्रैक्टिकल होना मतलब आप अपने लाइफ की रियलिटी में उस चीज़ को फिट इन करना चाह रहे हो जो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो अननेसेसरी एक्स्ट्रा एफर्ट, अननेसेसरी ओवर थिंकिंग, अननेसेसरी टेंशन आपको सबसे पहले अपने लव लाइफ को लेकर नहीं लेना है। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आप अपने बिलीफ सिस्टम में काम करो, बिकॉज आप चेस करते हो, आप मेहनत करते हो, आप एफर्ट डालते हो, आप अपने एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली अपने लव लाइफ को चाहते भी हो और आप एक अच्छे लवर भी बन सकते हो। लेकिन एक चीज़ जो इन सारी चीज़ों में मिस हो जाता है वो है आपका बिलीफ सिस्टम। आप एफर्ट तो डालते हो, बट उस एफर्ट में भी आपकी एंजाइटी होती है, उस एफर्ट में भी आपकी नेगेटिविटी होती है। मतलब आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को प्यार करना चाह रहे हो तो आप प्यार कर रहे हो, लेकिन आपके माइंड में है कि अगर इस इंसान ने मुझे वापस प्यार नहीं किया तो क्या पता इसके अंदर मेरे लिए फीलिंग आएगी भी या नहीं, या क्यों आएगी मेरे लिए फीलिंग इसके अंदर, ठीक है। तो अपने आप को इन्फीरियर समझना, सोचना, या फिर अपने आप को लेकर डाउट करना कि आप कोई चीज़ डिज़र्व करते हो या नहीं, ये सोचना बंद करो, ठीक है। आप इतना सोचना शुरू करो कि येस, यू डिज़र्व लव, you deserve everything which you are expecting from a relationship, from a love life। और अगर आपको लगे कि नहीं मैं अपने लिए तो अच्छा नहीं सोच सकता, अच्छा नहीं सोच सकती, तो आप बुरा भी सोचना बंद कर दो और ईश्वर पे सरेंडर कर दो कि भगवान मेरे लिए जो बेस्ट होगा, मैं जिसकी हकदार हूँ, मेरे अच्छे कर्मों का जो फल होगा बस वो मुझे मिल जाए। आप कृपा बनाए रखना, आप बस इतना करो। क्योंकि ईश्वर आपको खुद बोल रहे हैं कि अगर आप अपने आप को लेकर नकारात्मक हो, सकारात्मक होने की कोशिश करने के बावजूद भी सकारात्मक नहीं हो पा रहे हो, तो बस दोनों चीज़ों को सोचना बंद कर दो और ईश्वर के शरण में चले जाओ और उनसे इतना बस प्रे करना
कि जो आपके लिए सही हो वो आपको मिल जाए। ठीक है, इतना आप कर सकते हैं और इतना आपको करना ही है। ठीक है, 10 ऑफ वांड्स। और एक चीज़, आप चीज़ों को पकड़ के रखना छोड़ दीजिए। गुस्सा पकड़ के रखे हो, छोड़ दीजिए। कोई बुरी याद पकड़ के बैठे हो, छोड़ दीजिए उसे, लेट गो कीजिए। किसी इंसान को पकड़ के बैठे हो ज़बरदस्ती, उस इंसान को खोने का डर है, उस इंसान को खोने के डर से निकलिए, इनसिक्योरिटी से निकलिए। ठीक है, अभी अगर आप एक ऐसे स्टेट में हो जहाँ पे आपको फील हो रहा है कि कोई एक थॉट या कोई एक फीलिंग से मैं अटैच्ड हो चुकी हूँ एंड वो मेरे लिए हेल्थी नहीं है, उसकी वजह से मैं टेंशन में आती हूँ, मैं एंशियस होती हूँ, उसे लेट गो कीजिए। ठीक है, किसी को खोने का डर हो रहा है, किसी स्पेसिफिक इंसान को खोने का डर है, हटा दीजिए। ठीक है, कोई डर नहीं है। वो अगर आपके हैं, आपके पास ही रहेंगे। ठीक है, आज नहीं तो कल उनको आना ही होगा। आज भले हो सकता है वो आपसे अलग हो, दूर हो, लेकिन दूसरे दिन वो ज़रूर लौटेंगे अगर आपके किस्मत में वो है। ठीक है, और अगर आप सिंगल हो लेकिन कोई इनसिक्योरिटी है, जैसे कि अगर आपको इंटीमेसी की इनसिक्योरिटी है, आपको अपने फिजिक को लेकर इनसिक्योरिटी है, ठीक है, आपको ट्रस्ट इश्यूज़ है लोगों पे, इनसिक्योर होना भूल जाइए। एक चीज़ आप फेस कीजिए, एक चीज़ आप अपने माइंड में फिक्स करिए कि आपके लाइफ का चॉइस जो है वो आपका पर्सनल डिसीजन होगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली यू विल लीड द प्रेजेंट। ठीक है, एंड उसके बाद जो होगा वो कुछ आपके कर्मों का फल हो सकता है, कुछ आपके चॉइसेस का कॉन्सिक्वेंस हो सकता है एंड कुछ पार्ट ऑफ डेस्टिनी हो सकता है। सो यू विल एक्सेप्ट इट, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर आप डर में जियोगे हमेशा, इनसिक्योर रहोगे हमेशा, तो कभी आप खुश ही नहीं रह पाओगे और आप किसी रिश्ते में भी खुश नहीं हो पाओगे। ठीक है, सो किसी भी चीज़ से अगर आप परेशान हो, उसे लेट गो कीजिए। लेट गो जब तक आप करेंगे नहीं, आप न्यू एनर्जीज़ के लिए, न्यू एक्सपीरियंसेस के लिए, न्यू पॉसिबिलिटीज़ के लिए जगह नहीं बनाएंगे अपने लाइफ में। ठीक है, और जब तक जगह नहीं बनाएंगे तब तक चाहे आप कितनी भी मैनिफेस्टेशन कर लो, रेमेडीज़ कर लो, स्पेल्स कर लो, ठीक है, दिन रात रो लो किसी के लिए, तो वो इंसान नहीं बदलेंगे या कोई नया इंसान आपके लाइफ में नहीं आएगा। ठीक है, तो नो मैटर आप सिंगल हो, कमिटेड हो या किसी भी रिलेशनशिप में हो, इन सारी चीज़ों पे काम करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अपने आप में आप एनर्जेटिकली बैलेंस स्टेट में जब रहेंगे तब आप सही चीज़ों को मैनिफेस्ट करना शुरू करेंगे, सही चीज़ों को आकर्षित करना अपने लाइफ में शुरू करेंगे, और ये आपके लव लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बार बार ईश्वर से क्वेश्चन करते होंगे कि भगवान क्यों मेरे साथ ही बार बार क्यों होता है, क्यों बार बार मुझे फेलियर्स देखने पड़ते हैं, क्यों मेरे निजी लोग, मेरे अपने लोग मुझे छोड़ के चले जाते हैं, जिनसे मैं अटैच होती हूँ उनको मुझसे कोई अटैचमेंट नहीं होता। ठीक है, प्यार नहीं होता। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है बार बार, मैं क्यों गलत इंसान पे ही अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, ऐसा है कि आप गलत लोगों से नहीं मिलते हो। ठीक है, लेकिन उन लोगों को आपकी वैल्यू इस वजह से नहीं हो पाती है क्योंकि आपकी हेल्दी बाउंड्रीज नहीं है, आप चेस करने में तुले रहते हो, आप परफेक्शन के पीछे भागते हो, सिचुएशन को, फीलिंग्स को, इवेंट्स को परफेक्ट बनाने में लगे रहते हो, आप खुद को परफेक्ट दिखाने में अपना सब कुछ लुटा देते हो, जिसके चलते सामने वाले इंसानों के अंदर आपकी वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, सो इट इज़ वेरी मच साइकोलॉजिकल, यू हैव टू थिंक प्रैक्टिकली व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग। ठीक है, लेकिन आप प्रैक्टिकल बुरे चीज़ों में होते हो, गलत चीज़ों में होते हो। ठीक है, तो जहाँ प्रैक्टिकल होना है वहाँ नहीं होते हो, बाकी हर जगह आप प्रैक्टिकल होते हो, यही आपकी गलती है। ठीक है, सो नो मैटर आप किसी को कितना भी क्यों ना प्यार करो, अंधा प्यार क्यों ना करो, अपने आप की वैल्यू मेंटेन रखना, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट में जीना और अपने लिए एक हेल्दी बाउंड्री बना कर रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज जो आपका सोलमेट है वो कल आपको कार्मिक भी लग सकता है। ठीक है, अभी का जो समय है उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ कि एक सोलमेट भी बदल सकता है आपके एनर्जेटिकल स्टेट को देखकर, क्योंकि अगर आप खुद को वैल्यू नहीं करोगे, आपकी खुद की कोई बाउंड्री नहीं है, ठीक है, आप हमेशा अवेलेबल हो, 24/7 चेस किए जा रहे हो, प्यार दिए जा रहे हो, 24/7 लुटाए जा रहे हो, सब कुछ किए जा रहे हो, तो वो इंसान तो सोचेगा कि आपके अंदर ऐसा है ही कि आप तो नल्ले बैठे हो। ठीक है, ठीक है, और आपको जब भी वो बुलाएंगे, जब भी प्यार मांगेंगे, आप तो देने के लिए रेडी हो। ठीक है, तो ऐसा इमेज बनाओगे तो उसके अकॉर्डिंगली कॉन्सिक्वेंसेस भी झेलना होगा, चाहे कितना भी अच्छा लवर आप ढूंढ लो, कितना भी अच्छा इंसान आप ज़िंदगी में ढूंढ लो, इंसान तभी फैसिनेट होगा जब आप उन्हें इंस्पायर करोगे। आप उन्हें प्यार तो दोगे बट एटलीस्ट उनके माइंड में ये चीज़ रहेगा कि हाँ,
इस इंसान को अगर मैंने वैल्यू नहीं करा, इस इंसान को अगर मैंने रेस्पेक्ट नहीं दिया, टाइम नहीं दिया, तो ये इंसान आज मुझे प्यार कर रहा है लेकिन कल मुझे छोड़ के जा सकता है। ठीक है, तो अवेलेबल रहना है, प्यार देना है, लेकिन अपना सब कुछ लुटा नहीं देना है किसी के ऊपर, और ना किसी को एक पर्टिकुलरली अपना सब कुछ मान लेना है। अब में से बहुत लोगों को मैंने देखा है, लव लाइफ ख़त्म तो सब खत्म, डिप्रेस्ड हो चुके हो, काम वाम छोड़ दिया है, सब कुछ छोड़ दिया है, कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं रखा है। ठीक है, आप पहले खुद के लिए जियो। ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की है सबसे पहले। गॉड भी यहाँ पे बता रहे हैं, देखिए आपके अंदर भरपूर ज्ञान है, आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, और एक स्पिरिचुअल इंसान, कोई नॉर्मल इंसान अकेले रह पाए ना रह पाए, एक स्पिरिचुअल इंसान ज़रूर अकेले रह पाता है। उसको बस अपनी पावर जाननी ज़रूरी होती है, अपना वर्थ जानना ज़रूरी होता है। तो अपने पावर को पहचानिए, अपने वर्थ को पहचानिए। जब आप पहचानेंगे, जब आप अपने आप को सबसे ऊपर रखेंगे ना अपने नज़रों में, और अपने लिए जीना शुरू करेंगे सबसे पहले, उसके बाद बाकी चीज़ें। सबसे पहले अपने आप को रखिए, उसके बाद परिवार वालों को रखिए, उसके बाद फैमिली, फ्रेंड्स, लवर, किसी और को रखिए। उसके बाद से आप देखोगे कि आपकी लव लाइफ भी सही चल रही है, करियर भी सही चल रही है। खुद को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि क्यों आप गलत लोग अट्रैक्ट कर रहे हो, क्यों आपका ये इतना प्रॉब्लम है, क्यों लव लाइफ में आपको सिर्फ दुख मिला है, ठीक है, पेन मिला है, वो पेन इसलिए बना है बिकॉज उस चीज़ को आपने मैनिफेस्ट करा है अननोइंगली। ठीक है, उस चीज़ के लिए आपके कर्म अच्छे नहीं रहे हैं, खुद के लिए। दूसरों को आपने कोई हर्ट नहीं किया, आपने खुद के सोल के साथ जस्टिस नहीं करा है। आप ढंग से खाते नहीं हो खुद के लिए, खुद को वक्त नहीं देते हो, खुद के हॉबीज़ के लिए नहीं देते हो, खुद कोई काम नहीं करना चाहते हो, जॉब भी करते हो तो आपका प्रायोरिटी लव लाइफ बना हुआ है पूरे तरीके से। किसी इंसान को अपना सब कुछ मान बैठे हो, जबकि उस इंसान को उतनी ज़्यादा पड़ी नहीं है आपकी। दे आर जस्ट एग्जिस्टिंग, गोइंग विद द फ्लो, एंड यू आर थिंकिंग अलॉट। ओके, सो अपनी वैल्यू आपको बनाना है, ईश्वर खुद कहना चाह रहे हैं आपको। ठीक है, अपने डिवाइन वर्थ को जानिए, और एक ऐसा पर्सनालिटी आप क्रिएट करें कि जिनसे आप प्यार करो, जिनसे आप बहुत क्लोज हो, वो आपके दोनों साइड को जाने। ठीक है, उनके माइंड में भी एक इंटिमिडेटिंग एनर्जी है आपको देखने से कि नहीं, इस इंसान को हम फॉर ग्रांटेड कभी नहीं ले सकते। ठीक है, ये इंसान भले हमें प्यार कर रहे हैं, हमें सब दे रहे हैं, लेकिन जब ये इंसान अगर हमसे दूर होते हैं या हम इन्हें हर्ट करते हैं, तो ये इंसान अगर दूर जाएंगे तो हम इनके बिना नहीं रह पाएंगे, या फिर हम कभी ऐसा करेंगे ही नहीं, क्योंकि इस इंसान को हम खो सकते हैं। तो ये फीलिंग, ये वर्थ आपको अपने अंदर बनानी होगी। कैसे बनाओगे आप? खुद को उस हिसाब से ट्रेन करना होगा, खुद को उस हिसाब से बनाना होगा। आपको अपने स्ट्रॉन्ग साइड पे काम करना होगा, अपने वीक पॉइंट्स पे भी काम करना होगा, और आपको एनर्जेटिकल बैलेंस स्टेट में आना होगा, जहाँ पे यू आर लिविंग फॉर योर ओन सेल्फ, यू आर लविंग योर सेल्फ, यू आर वर्किंग फॉर योर सेल्फ, यू आर अर्निंग फॉर योर सेल्फ, यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। ठीक है, सो ये ज्ञान आप में से बहुत लोगों को हो सकता है डाइजेस्ट ना हो। आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा ज्ञान दिया जा रहा है, बट अगर आपको लग भी रहा है ना कि बहुत ज़्यादा ज्ञानी वाली बातें है, प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है, जो फेस करता है डिफ़िकल्टीज वही जानता है। ठीक है, लेकिन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। नो मैटर आपका लव लाइफ कितना बेकार है, कितना प्रॉब्लम चल रहा है लाइफ में, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, और वो शुरुआत आपसे ही होगी पहले। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट बैठे बैठे कि चमत्कार हो जाए या कोई और आपके लिए शुरुआत कर दे। शुरुआत आपके हमेशा माइंड से होती है, दिमाग से होती है। ठीक है, एंड यू आर योर ओन मास्टर, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, डेस्टिनी है, लेकिन डेस्टिनी भी बहुत बार बदल के ना बुरी हो जाती है, क्योंकि हमारे खुद के पर्सनल चॉइसेस, डिसीशंस खराब होते हैं, और हम कोसते हैं किस्मत को, ईश्वर को, और पता नहीं किस किस को। ठीक है, सो इस वीडियो को आप फिर से सुनो, आराम से सुनो, उसके बाद थोड़ा सा इवैल्यूएट करो, देखो कहाँ पे क्या क्या गलतियाँ आपसे भी हुई है, उसे सुधारने की कोशिश करो। सरेंडर टू गॉड, हैव फेथ इन गॉड, अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करो। अपने लव लाइफ में जो चीज़ चाहते हो, परफेक्शन अगर चाहते भी हो, उस फीलिंग को बरकरार रखो, लेकिन खुद सबसे पहले खुद एज एन इंडिविजुअल हर एक फैक्टर्स में आप परफेक्ट बनिए, उसके बाद आप बाकी चीज़ें सोचिएगा। ठीक है, और आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि आपकी लव लाइफ भी बेहतर हो रही है। वाओ, थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग माय व्यूअर्स। वेरी एनर्जेटिकल डिवाइन रीडिंग, ओ माय गॉड। ठीक है, प्लेफुलनेस,
एंड ऑल्सो इन्जॉय योर प्रेजेंट, ठीक है। इन्जॉय कीजिए हर एक पल को, ठीक है। अगर आप सिंगल हैं तो यू कैन गो फॉर डेट्स, यू कैन मीट समवन, यू कैन टॉक टू समवन। किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो उनके साथ झगड़ा वगैरह कम करो, ज़्यादा कुछ फोर्सफुली करने की कोशिश मत करो। जस्ट उनकी कंपनी को एंजॉय करो, बात करो, उनके साथ घूमो फिरो, प्रेजेंट में जियो आप, फ्यूचर का मत सोचो इतना, ठीक है। जस्ट लिव इन योर प्रेजेंट, ठीक है। और जो चीज़ आपके डेस्टिनी में है वो खुद ऑटोमेटिकली हो जाएगी, तो इतना ज़्यादा प्लानिंग्स करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अट्रैक्शन एंड ऑल्सो फोकस ऑन योर सेल्फ लव। जितना खुद को एम्बेरस करेंगे, एम्ब्रेस करेंगे आप, जितना आप अपने इनर ब्यूटी पे, आउटर ब्यूटी पे, दोनों ब्यूटीज़ पे ध्यान देंगे, अपनी हॉबीज़ पे ध्यान देंगे, अपनी लाइकिंग्स पे ध्यान देंगे, अपने डाइट पे ध्यान देंगे, ठीक है, उतनी ज़्यादा आप चीज़ें देखोगे बहुत ईजी हो रही है आपके लाइफ में। सिर्फ लव लाइफ क्यों, ठीक है। एंड डेफिनेटली यू आर डिजर्विंग ऑफ लव, एंड वो लव आपको तब मिलेगा जब आप अपने ऊपर थोड़ा काम करेंगे, और आपको डेफिनेटली अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप में से कुछ लोगों का मुझे यह दिख रहा है कि 5th हाउस में, 7th हाउस में, 1st हाउस में या 12th हाउस में राहु हो सकता है, ठीक है। राहु मतलब आपका नॉर्थ नोड, ठीक है। सो इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड मत होइए लव लाइफ को लेकर, या इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ बट इट इज़ नॉट एवरीथिंग, ठीक है। सो हर एक चीज़ बैलेंस में रखिए। जितना इंपॉर्टेंस करियर को देते हैं उतना लव को भी दीजिए, जितना पर्सनल लाइफ को देते हैं, फैमिली को देते हैं उतना। तो हर एक चीज़ में आपका इक्वली इंपॉर्टेंस होना चाहिए, कोई ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। यस, सो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।